एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो है सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से है। आज बहुत ज़्यादा कोहरा है। मतलब ये लगाओ कि आज रात से ही कोहरा आ गया था और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, यानी कि 7 बज रहे हैं और अभी कोहरा जो है घर के अंदर तक कोहरा है। तो ये तो आज पूरा दिन नहीं उतरेगा और जो कोहरा है ना बारिश की तरह बरस रहा है। देखो पूरे जो है ना जो ईंट हैं उन पे पानी पानी हो रखा है। तो इस तरह से आज कोहरा आया था और अभी जो है सुबह का टाइम है। तो मैं घर के अंदर का ही काम करूँगी, बाहर का तो आज कुछ नहीं होगा। झाड़ू वाड़ू नहीं लगाऊंगी, सब गीला हो रखा। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी पहले चाय। तो भैया सुबह का काम हो गया मेरा ख़त्म और मैंने पानी भी गर्म कर लिया है अपने लिए, क्योंकि आज मुझे करना हेयर वॉश और कल है थर्सडे, कल रहेगा मेरा फास्ट। तो सोचूं कि मैं नहा लूँ। रोज़ तो भैया इस टाइम तक नहा लेती थी, पर आज नहीं नहाई हूँ क्योंकि आज ना कोहरा हट ही नहीं रहा। मतलब सुबह के 9 बज गए। सुबह का सारा काम मेरा 9 बजे तक खत्म हो जाता है। पापा भी जंगल चले गए और भैया सब जंगल चले गए। और अभी देखो मौसम, ये सुबह के 9 बजे का कोहरा। आज ऐसा कोहरा सुबह आता है 6 से 7 बजे तक, पर आज 9 बजे तक भी जो है ना कोहरा नहीं जा रहा। ये घर के अंदर का कोहरा है और बाहर तो पूछो मत कितना है। और मैं तो सड़क से बाहर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना कोहरा है। तो ऐसे में भैया नहाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पर नहाना तो पड़ेगा क्योंकि कल रखना है व्रत। तो बाल तो वॉश करने पड़ेंगे और तेल भी लगा हुआ है मेरे बालों में। क्या करूं, इतनी ठंडी में नहाने का मन नहीं कर रहा। और कैप मैंने लगाना बंद कर दिया भाई। ठंड तो लगती है कान में, पर कैप से क्या मेरे बाल ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो इसलिए मैंने गले में हो गई खराश, इसलिए मैंने कैप लगाना भी बंद कर रखा है। जबकि मेरे ना कान में बहुत ठंडी लगती, तो सोली लपेट के रखती हूँ अच्छे से जिससे ठंड ना लगे। गले में सच्ची बहुत खराश हो रही है, पता नहीं कैसे होगी ना, रात से ही खराश हो रही है। और मैंने सोचा था कि 9 बजे तक ना थोड़ा सा ये सब कम हो जाएगा तो मैं हेयर वॉश भी कर लूँगी और नहा भी लूँगी। हालांकि मैं रोज़ ना 9 बजे से पहले नहा लेती हूँ, सुबह 8 बजे नहा लेती हूँ, पर आज ना नहीं नहाया जा रहा। नहाना तो पड़ेगा क्योंकि कल फास्ट है, तो आज तो बाल धोने ही पड़ेंगे भाई। पर ये देखो पता नहीं क्यों इतनी ठंडी हो रही है भाई। मेरी ठंड जो है ना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही इतनी ठंड। मैं ना कपड़े भी इतने सारे पहन रखे हैं, 2 3 4 4 कपड़े पहन रखे हैं, फिर भी इतनी ठंड लग रही है कि पूछो मत। पहले इतनी ठंड नहीं लगती थी, जब से गुजरात रहने लगे ना हम लोग तब से ठंड बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि मुझे करीबन 10 साल हो गए। 10 साल के बाद ये ठंड मैंने झेली है, क्योंकि मैं कभी जनवरी फरवरी में नहीं आती हूँ, दिवाली और फिर डायरेक्ट होली पर आती हूँ। तो इसलिए ठंड मुझे कभी नहीं मिलती। और इस बार तो भैया नाक कान सब खराब हो गए, नाक भी चल रही है। तो इसलिए बहुत ठंडी देखती हूँ कि थोड़ा और कम हो जाए भैया, और थोड़ी देर बाद नहाऊंगी। इतना और काम कर लेती हूँ, दाल वाल बना के रख लूँगी इतना मैं। हालांकि बिना नहाए अच्छा नहीं लगता है, पर नहाना तो पड़ेगा। तो देखती हूँ क्या करूँ भैया, बहुत ठंडी है। आज मैं दाल बना रही हूँ, मिस्सी दाल बना रही हूँ। मिस्सी दाल मेरे यहाँ पे क्या बनता है, जो चने की दाल है और जो उड़द होते हैं उनको मिक्स कर देते हैं और वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल और उड़द लिए हैं, इनको जो ना मैं मिक्स करके बनाऊंगी। तो ये हो गई है मिस्सी दाल। तो आज मैं इसको बनाऊंगी, हर पापा खाएंगे दाल चावल। और ऐसी ठंड में ना पापा चले गए अपना बिस्तर लपेट के जंगल। जबकि तबीयत खराब है पापा की, पर जाना जरूरी है क्योंकि मेरे यहाँ ना गन्ना कट रहा है भाई। तो जो मतलब मजदूर लोग हैं ना वो ज़्यादा काट देंगे हिसाब से, तो इसलिए पापा देखने गए हैं। हालांकि काम तो भैया ही करते हैं, बस पापा को देखना पड़ता है, जाना ही पड़ता है मतलब। तो अभी दाल चावल इतनी ठंडी में कौन खाएगा भाई, कोई नहीं खाएगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि चावल जो ना गरम गरम खाए जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। पर पापा को दाल चावल ही खाना है, दाल चावल और चावल के आटे की रोटी, ये चीज़ खानी है। तो यहाँ पे नहाने के बाद जो मैं लगा रही हूँ क्रीम, जो मैंने सैफरॉन की गुड वाइब्स की बताई थी। अच्छा मॉइस्चराइज़र है, स्किन मतलब अच्छी हो जाती है। और क्योंकि क्या है कि गर्म पानी से हम लोग नहाते हैं तो स्किन जो है ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। वैसे तो ड्राई रहती है पर और ड्राई हो जाती है।
और यहाँ पे बस मैं लगा लूँगी बिंदी। तो यहाँ पे हो गया मेरा कंप्लीट, मतलब बिंदी और मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ और फिनिश। तो भैया नहा के आ गई हूँ और सच में मेरी मम्मी बोलती है कि जितनी ठंड को पकड़ के रखोगे ना उतनी ठंड लगेगी। तो सुबह से मुझे इतनी ठंड लग रही थी और जैसे मैं नहाने गई ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी और सारा काम भी मैंने कर दिया, अपने कपड़े भी धुल दिए हैं और जो मेरे किचन के बर्तन भी थे ना वो भी मैंने साफ कर लिए। देखो कपड़े वपड़े सब धुल के डाल दिए क्योंकि मेरे कपड़े थे, पापा के अभी नहीं है, पापा जंगल से आएंगे तो निकालेंगे तब धुलूंगी। और कपड़े धुल दिए, बर्तन साफ कर दिए और नहा होके भी आगे भी, अब पूजा भी मैंने कर ली। तो मतलब बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी बाद में, अब ठंड लग रही है। तो मैंने आज जो स्वेटर निकाला है ना मेरा बहुत पुराना स्वेटर है, मतलब ये स्वेटर जब मैं गजोले थी तब से है, सबसे मतलब पलक मेरा बहुत छोटा था, मैंने तब लिया था और आज भी जैसा है वैसा का वैसा ही है। काफ़ी साल हो गए, काफ़ी मतलब ये लगाओ 18-19 साल इस स्वेटर को हो गए, पर ख़राब इसलिए नहीं हुआ। जब मैं यहाँ थी तब ये नया था तो कम पहनती थी और जब से मैं गुजरात गई हूँ तब से ये ऐसे ही रखा है। तो मैंने आज निकाला क्योंकि ये स्वेटर ना मेरा और स्वेटर से मोटा है, तो ऐसी ठंडी में ना यही काम करेगा। और अभी देखो भैया ये लगाओ 11 बज रहे हैं दिन के और 11 बजे तक भी ना अभी कोहरा उतरा नहीं है, इतना मौसम ख़राब हो रहा है। बताओ मैं जा रही हूँ ना, गर्मा गर्म पीऊँगी कॉफ़ी और कुकर मेरा दे रहा है सीटी। मैंने दाल जो है बनने के लिए रख दी थी, तो ये दाल ना थोड़ी लेट गल रही है। बीच में मैंने क्या करा, थोड़ा पानी भी गर्म करा तो उसको उतार दिया था, पर अब इसको हटाऊंगी और कॉफ़ी पीऊँगी। देखो धुआं। और उसके बाद बालों में आज लगाया मैंने थोड़ा सीरम, क्योंकि बाल जो ना यहाँ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए एकदम ठंड की वजह से, पता नहीं कैसे बहुत ड्राई हो रखे थे। तो कंघी तो अभी नहीं करूँगी, सूख जाएगी उसके बाद करूँगी। फिलहाल मैं ताजे दूध की चाय पीओ या कॉफी पीओ बहुत अच्छी लगती है। हम जैसे पका के दूध रखते हैं ना उसकी बनाते हैं तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता जितना ताजे दूध में आता। कॉफी जो मैं इसी में बना लूंगी क्योंकि ये ना इंडक्शन पे चल जाता है। तो कॉफ़ी मैंने बना ली अपनी गर्मा गर्म और गिलास में पीऊँगी क्योंकि कप में जल्दी ठंडी हो जाती है, गिलास में थोड़ा टाइम तक गर्म रहेगी। और अभी फ़िलहाल मैं पीऊँ कॉफ़ी, थोड़ी ठंड जाएगी और फिर बालों में करूँगी कंघी। अभी और अभी दोपहर का टाइम, तो मैं भाभी खा रहे थे खाना। तो आज जो है भाभी ने बनाई थी पूरी सब्जी, तो वही हम लोग खा रहे थे। और सर्दियों में क्या ना ऐसा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरी पराठे ये सब अच्छे लगते हैं। तो यहीं पे बातें कर रहे थे और खा रहे थे और उसके बाद हमने खूब सारी बातें की। और दिन कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। शाम का खाना बनाने की बारी मेरी है, तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो जो कढ़ी है ना वो यूपी स्टाइल में, यहाँ पे मैंने मेथी, प्याज और लाल मिर्च डाली तड़के के लिए। लाल मिर्च के साथ तड़का लगाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं गुजरात में होती तो इसमें कड़ी पत्ता भी डालती हूँ, पर गांव में ना अभी कड़ी पत्ते का पेड़ है ही नहीं। तो मैंने जो थी मेथी, प्याज और लाल मिर्च भूनने के बाद जब भुन जाती फिर मैंने डाले चावल। चावल मेरे यहाँ ज़रूर डलते हैं छोंक में। और भाई मैंने मुंह पे जो लगा रखा है वो लगा रखा, कच्चे दूध जो होता है ना उसके झाग होते हैं वो। और यहाँ पे जो मट्ठा था उसमें मैंने बेसन घोल के पहले ही रखा था, बेसन, मट्ठा और हल्दी तीनों चीज़ घोल दी थी। जब मेरा छोंक हुआ मैंने उसमें डाल दी। तो ये है भैया यूपी स्टाइल में कढ़ी। और इसमें पकौड़ी भी डलेंगी, वो मैंने अभी आपको दिखाई नहीं, पहले ही बना ली थी। और जो है ना कढ़ी जिससे फटे ना उससे पहले छोंक में ही नमक डाल देते हैं। अगर नहीं डालो तो जब कढ़ी भदक जाए उसके बाद नमक डालना चाहिए, अगर बीच में डाल दोगे तो कढ़ी जो है फट जाएगी। तो यहाँ पे क्या कढ़ी को चलाते रहना है। और मेरे मुंह पे जो लग रहा है ना वो भैंस का दूध भाभी दूध के लाई थी, उसके झाग लगा रखे हैं झाइयों के लिए। और यहाँ पे जो है मेरी कढ़ी भदक रही, मैंने इंडक्शन पे रख दी थी। और साइड में मुझे बनाने हैं चावल क्योंकि सब लोग खाएंगे कढ़ी चावल। और यहाँ पे मैं सेक रही रोटी क्योंकि रात का खाना बनाने की बारी टाइम मतलब मेरा ही है। यहाँ पे सब लोगों ने खाना खा लिया था, अब आई मेरी बारी। तो ये है आज का मेरा खाना, चावल है, कढ़ी है और रोटी है। तो सब लोग खा लिए थे, बस मैं ही बची थी। तो मैं भी यहाँ पे अपना जो है खाना खा लूँगी। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ये मेरा खाना, ये है चाची का।